अतिथि टीचर के साथ भारी धोखा। कल है 11-12 का बीपीएससी आयोग के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित होता है और अतिथि टीचर जब रिजल्ट में अपना नाम नहीं देखते हैं तो मजबूर होते हैं गर्दनीबाग में आंदोलन करने के लिए। चर्चा करता हूं विस्तार से। 2015 में शिक्षा विभाग एक कमेटी बनाई कि 9, 10, 11, 12 में टीचर की कमी पूरा कैसे किया जाए। इसके लिए गेस्ट टीचर की बहाली का आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया। 2018 में गेस्ट टीचर की बहाली हुई, अतिथि टीचर की बहाली हुई, पूरे नियम कानून के साथ मेधा अंक बना, रोस्टर प्रकाशित हुआ, शिक्षा विभाग के कार्यालय से लेटर निर्गत हुआ और गेस्ट टीचर्स विभिन्न विद्यालयों में ज्वाइन किए। जिस तरह से नियमित शिक्षक, सरकारी शिक्षक कार्य करते थे, 6 साल तक गेस्ट टीचर कार्य किए और 4 घंटे के प्रतिरोज के हिसाब करना था। 250 रुपये उसका तय था। 6 साल सर्विस करने के बाद 5 साल से अधिक इनकी संख्या 4200 के आसपास। फिर 2023 में भी गेस्ट टीचर की बहाली हुई। प्रक्रिया दोनों में अंतर था। यह एजेंसी के द्वारा हुआ था, वह शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ। इधर TRE 1 की परीक्षा हुई, TRE 2 का हुआ। जैसे जैसे विद्यालय में शिक्षक की बहाली होती चली गई बीपीएससी आयोग के द्वारा, गेस्ट टीचर को बाहर का रास्ता दिखाते चला गया। जैसा कि बिहार में होता है, नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन देते हैं, शिक्षा मंत्री से, सरकार से मुलाकात होती है, बारी आती है सुनील कुमार जी के यहाँ, मामला जाता है न्यायालय में, डिसीजन आता है प्रत्येक वर्किंग ईयर्स पर 5 अंक ग्रेस देने के लिए। सुनील कुमार जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं जेडीयू कोटे से। उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों की समस्या पर हो रही है विचार और व्यवहार के नाप तौल में न्यायालय से दर दर भटकने के बाद आंदोलन की गर्दनीबाग की धरती पर मजबूर होते हैं आंदोलन करने के लिए। जब कल रिजल्ट का प्रकाशन होता है तो अपना नाम और रोल नंबर उस सूची में नहीं देखते हैं तो अभ्यर्थी के साथ भारी धोखा होता है और कहते हैं कि जितना कटअप गया है और जिन्होंने नंबर लाया है, अगर प्रत्येक ईयर से 5 वर्ष अंक दे दिया जाता तो वे इस चयन में भी आ जाते। दूसरी तरफ अतिथि टीचर में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र अधिक होने के कारण TRE 3 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो पाए। एक मुद्दा गया। जो गेस्ट टीचर तो थे लेकिन एज अधिक हुआ, 10 वर्ष का जो रिलैक्सेशन देना था वो भी नहीं मिला और परीक्षा से भी वंचित रह गए। कुछ ऐसे भी सुनने में आया है जो गेस्ट टीचर थे जिन्होंने STT परीक्षा पास नहीं किया। इस तरह से अतिथि शिक्षक के रिजल्ट प्रकाशन के साथ काफ़ी धोखा हुआ है। सरकार के नज़र में धोखा नहीं हुआ, नियमावली की बात करते हैं, लेकिन अभ्यर्थी के नज़रों में भारी धोखा है।
अभ्यर्थी की चूंकि रोजी रोटी का सवाल है, पहले विद्यालय में पढ़ाते थे, 6 वर्षों तक सेवा दिया, और जैसे जैसे TRE 1 TRE 2 में शिक्षक बहाल होते हैं, उनको विद्यालय से उल्टे पाँव का रास्ता दिखा दिया जाता है। अभ्यर्थी मजबूर होते हैं आंदोलन करने के लिए। ऐसे भी गेस्ट टीचर हैं जो शिक्षक के बहाली में भाग नहीं ले सके, चूँकि उनका उम्र पार कर चुका है। सुनने में तो ऐसा आया है कि 2023 में जो एजेंसी के द्वारा गेस्ट टीचर की हुई है बहाली, कुछ को पेमेंट मिला, कुछ को अभी बाकी भी रह गया है। अब वे मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। वर्तमान में JDU कोटे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के यहाँ अभ्यर्थी अपनी व्यथा को लेकर के जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी समस्या पर हो रहा है विचार। अब क्या विचार हुआ? न नौकरी मिली, न समायोजन मिला, और न रिजल्ट प्रकाशन की सूची में उनका नाम आया। अभ्यर्थी जैसा बिहार की कोई बहाली इस तरह से हो जिसमें आंदोलन नहीं हो, तो गेस्ट टीचर भी क्या करता? गर्दनी बाग में आंदोलन क्या करने जाते हैं। संख्या 2018 वाले में 4200 था। इसमें से बहुत सारे गेस्ट टीचर की नौकरी TRE 1 और TRE 2 में हो। अब जैसे आंकड़ा बता रहे हैं कि 1000 से कम है। हाँ, 2023 में जो बहाली हुई है गेस्ट टीचर का, उनकी संख्या जोड़ दें तो अधिक होगा। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है? गेस्ट टीचर्स के उम्र संबंधी, गेस्ट टीचर्स के मार्क्स का रिलैक्सेशन संबंधी या समायोजन संबंधी, इस प्रतीक्षा में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 परीक्षा कंप्लीट हो गया और गेस्ट टीचर विद्यालय से सड़क पर आ गए। क्या यह धोखा है गेस्ट टीचर अतिथि टीचर के नज़रों में, जबकि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग नियमावली की बातें करते हैं? अब देखना है कि सरकार गेस्ट टीचर पर कितना ध्यान देती है या बाहर ही रखती है। यह निर्भर करता है अतिथि टीचर के सरकार की शिक्षा विभाग के नियमावली की पॉलिसी पर किस तरह परिवर्तन कराकर अपने आप को समायोजन करवा पाएगा। धन्यवाद।